झारखंड में एक नया विकल्प की आवश्यकता है, नए एक नेता की आवश्यकता है, नए राजनीति की आवश्यकता है और नए लोग स्थापित करें, पढ़े लिखे लोग। आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। झारखंड में एक काम भी नहीं हुआ। बुनियादी सवाल सबसे बड़ा होता है नौजवानों का नौकरी। हम आदिवासी मूलवासी लोग संघर्ष करते आ रहे हैं कि हमें नौकरी दो, हमें कारोबार का अधिकार दो, और सबसे स्थिति दयनीय तब हुई जब बाहर के लोग के यहाँ नौकरी लग रहा है और हम, हमारे नौजवान, हम और हमारे बाल बच्चे, हमारी भाइयों बहनों पलायन कर रहे हैं और हम दर दर ठोकर खा रहे हैं। झारखंड एक ऐसा राज्य जो अपने 23 से 24 वर्षों के सफर में कई चुनौतियां का सामना किया, कई उतार चढ़ाव आए, कई खुशियां आई, कई गम आए, बावजूद आज भी चलने का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ रहा है। ऐसे में झारखंड राज्य के 23 से 24 वर्ष होने जा रहे हैं। इन 23 से 24 वर्षों में हमने क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया, इन तमाम मुद्दों पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले क्या हमने उपलब्धि हासिल की इन 23 वर्षों में, इस सिलसिले पर बात करने के लिए हमारे साथ आदिवासी नेता प्रेम शाही मुंडा जी हैं। इनसे बात करेंगे। शाही जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत। प्रेम शाही जी, झारखंड राज्य के 23 वर्ष पूरे हो चुके हैं, अब 24वें वर्ष में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सिलसिला जो चलता आ रहा है, हमने क्या खोया, क्या पाया और जो उपलब्धियां हासिल हुई है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम सबसे पहले आपके जो जनसभा चैनल है उसके सब्सक्राइबर व्यूअर्स को मैं बधाई देता हूं और ये कहना चाहता हूं कि यदि 2000 में जब अलग राज्य का निर्माण हुआ और अभी 23 वर्ष हुए, हमें लगता है कि झारखंड में एक काम भी नहीं हुआ। देखिए, जब अलग राज्य होता है तो बुनियादी सवाल सबसे बड़ा होता है नौजवानों का नौकरी, नौजवानों का कारोबार और नौजवानों का अधिकार, चाहे कोई जाति का हो, आदिवासी हो, मूलवासी हो। क्योंकि संघीय व्यवस्था में हर प्रदेश में ये व्यवस्था की गई है कि स्टेट जब बनता हो तो स्टेट बनने के बाद सबसे पहले रोजगार का होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक 2023 तक हम आदिवासी मूलवासी लोग संघर्ष करते आ रहे हैं कि हमें नौकरी दो, हमें कारोबार का अधिकार दो, और सबसे स्थिति दयनीय तब हुई जब बाहर के लोग के यहाँ नौकरी लग रहा है और हम, हमारे नौजवान, हम और हमारे बाल बच्चे, हमारी भाइयों बहनों पलायन कर रहे हैं और हम दर दर ठोकर खा रहे हैं और अभी तक नौकरी का आस नहीं हो रहा। ये कोई नया मामला तो नहीं है कि पलायन कर रहे हैं? नहीं, नया मामला नहीं है, और ठीक है, लेकिन नौकरी नहीं देंगे तो पलायन होगा ही। तो कहने का मतलब है कि 2000 से लेकर के 2023 तक जो बुनियादी सवाल होना चाहिए था, जो समाधान नहीं हुआ, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रूप से कभी ये डेवलप नहीं किया और कोई नेता संवेदनशीलता के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। आज तो देखते हैं कि आदिवासी पार्टी हमारे बीच है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इससे पहले बीजेपी हुआ करते थे, कमोबेश सभी ने ये सत्ता को स्थापित किया, चाहे आगे वो रहता हो चाहे ये रहता हो। लेकिन कभी भी बुनियादी जो सवाल है, सबसे ज्यादा आज हमारा आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है और यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को झारखंड के हित के नौकरी नहीं मिल रही है और जो हमारी संस्कृति और भाषा को संवर्धन नहीं किया जा रहा है। तो सभी चीजों को जो हमारी बुनियादी सवाल था उसी पर जो है आप कोई नहीं कर पा रहा, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए झारखंड में एक नया विकल्प की आवश्यकता है, नए एक नेता की आवश्यकता है, नए राजनीति की आवश्यकता है और नए लोग स्थापित करें, पढ़े लिखे लोग, ताकि सदन में जा करके अपना नीति सिद्धांत के साथ नियम कानून बनाए और आदिवासी और झारखंड को विकास के पैमाने पर देश आपकी के बातों से प्रेम शाही जी लग रहा है कि आदिवासी कहीं ना कहीं चले गए। ठीक है, आदिवासी बहुल राज्य है, सरकार भी तो आदिवासी है। देखिए, कुर्सी का कोई जात नहीं होता है, आदिवासी भी बैठ सकता है और गैर आदिवासी भी बैठ सकता है, यह संवैधानिक प्रक्रिया है। लेकिन काम का जहां तक मामला है, ना आदिवासी का हुआ ना मूलवासी का हुआ। आज देखते हैं आप जैसे नौजवान और हम जैसे नौजवान जो है दर दर भटक रहे हैं। हमने ट्राइबल सप्लान की बात कहा था, यहाँ के हेमंत सोरेन जी को माननीय जो मुख्यमंत्री हैं, कि ट्राइबल सप्लान के तहत भी जो हम लोग विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं उसमें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। अपने पत्र पत्रिकाओं को जो है आदिवासी मूलवासी की विशेष पैकेज की व्यवस्था करनी चाहिए, वो भी नहीं किया। दूसरी बात है कि कहीं नरसंहार न हो, इसकी व्यवस्था की गई है और यहाँ के जमीन के विभाग में सैनिक आक्रमण नहीं हो, ऐसे बहुत सारे जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून में दिए गए हैं। लेकिन ना अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू हो रहे हैं, ना स्थानीय कानून लागू हो रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी पार्टी आई है, मतलब राजनीतिक मूल्यों का नहीं कर रही है,
मूल्य की राजनीति नहीं हो रही है, या तो लेनिनवाद हो चाहे लोहियावाद हो, इस तरह की राजनीति नहीं हो रही, जिस कारण समाज को जो अभाव है, समाज को जो चाहिए जीवन जीने के लिए, राज्य में स्थापित होने के लिए, वो तरस रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, हम भी भटक रहे हैं, सब भटक रहे हैं। इसलिए राज्य में एक अलग उलगुलान की आवश्यकता है, उलगुलान 2 की आवश्यकता है, ताकि यहाँ के नेता चाहे आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, जब आदिवासी झारखंड के लिए कोई हित में काम न कर रहा हो तो हम समझते हैं कि झारखंड हाशिए पर जा रहा है। तो जब आप ऐसी बात कर रहे हैं कि नया विकल्प और नया उलगुलान अगर आप बात कर रहे हैं, तो क्या ये नए उलगुलान और नए विकल्प के बाद आदिवासियों की जो तरह तरह की डिमांड थे, चाहे वो सरना कोड की मांग हो, ट्राइबल एडवाइजरी की बात हो, ये सभी चीजें पूरी हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगे। जब नए विकल्प आएंगे, मतलब पढ़े लिखे नेता जो पार्लियामेंट्रियन हो, जो सदन में बात करता हो, पावर का एक्सरसाइज करता हो और नीति सिद्धांत जो है उसको लागू करता हो। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, चाहे हमारा आदिवासी धर्म सरना कोड हो, चाहे वो हमारा जमीन के मामले हो, चाहे स्थानीय को नौकरी का मामले हो, चाहे कारोबार के मामले हो, लेकिन अलग जब पढ़े लिखे लोग आ जाएंगे, अब वही आएगा, बीजेपी आएगा, बाबूलाल जी आएंगे, बाबूलाल जी कहीं आपका इशारा जयराम की तरफ तो नहीं? बिल्कुल जयराम की तरह नहीं है, लेकिन जयराम जैसे लोग यदि कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। वैसे जयराम पूरे राज्य में निकलना होगा, आदिवासी फैक्टर को भी, मूलवासी फैक्टर को भी जोड़ करके एक नई क्रांति की आवश्यकता है। क्योंकि दिनों दिन देख रहे हैं 21 वर्ष से कि भाई कोई बीजेपी आती है, वही नेता आता है जिसको कोई सरोकार नहीं झारखंड से, और मुक्ति मोर्चा आता है तो यदि वो है मूलवासी लेकिन उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, विकास करने की इच्छा शक्ति नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक विकल्प पैदा करना पड़ेगा। वही चीज देखिए आप क्या महसूस कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इधर लड़ रही है इंडिया बना करके, बीजेपी अपना संकल्प यात्रा कर रहा है कि किस मुंह से तुम लोग जनता के बीच जाते हो जी? क्या आपने धर्म कोड के लिए अभी तक स्थापित दिया क्या? या कभी नौकरी के लिए आपने दिया मूलवासियों के लिए? या यहाँ की संस्कृति और सभ्यता के लिए कानून, भाषा के लिए कानून आपने बनाया? या इंटरप्रेन्योरशिप जो होना चाहिए यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोकल कारोबार लोगों के लिए, इसके लिए आप कुछ नहीं किया? इसलिए कहीं ना कहीं जयराम महतो हो या चाहे कोई महतो हो, लेकिन नौजवानों को आगे आना होगा और राजनीतिक विकल्प देना होगा। भले हमारी हार हो चाहे जीत हो, लेकिन ये जो वही चीज जो अभी स्थापित हो रहे हैं बीजेपी कांग्रेस, ये यहाँ नया विकल्प की आवश्यकता है, नया झारखंड की आवश्यकता है, नया नीति सिद्धांत की आवश्यकता है। क्या होगा वो विकल्प? वो विकल्प हम नौजवानों को कहना चाहते हैं, जो यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट हैं या विभिन्न संगठन के लोग चलाते हैं, मिलजुल करके एक नया राजनीतिक विकल्प करें और सत्ता पर स्थापित करके झारखंड को बुलंदी में चढ़ाने का काम करें। बहरहाल तो 23 वर्षों के झारखंड के बाद अब 24वां साल भी गुजर रहा है। ऐसे में झारखंड के आदिवासी अगुआ कह सकते हैं, नेता जो हैं, प्रेम साहिब मुंडा का सीधे तौर पर कहना है कि भाजपा, जेएमएम और कांग्रेस नहीं चाहिए। अब सीधे तौर पर ये तीसरे और अगले नए विकल्प की तलाश में है और यही नए विकल्प के साथ उलगुलान की तैयारी की जाएगी, जो कि झारखंड के आदिवासियों को इनका हक और अधिकार दिलाने का काम करेगी। बहरहाल इनकी जो सोच है, जो समझ है और जो तैयारी है, ये इनको भविष्य में कितनी सफलता दिलाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनसभा।